यह गाय एक फाइट के बीच में होता है अल्टीमेट बॉस के साथ, जो ट्यूटोरियल के एंड में अपीयर होता है और जिसे इम्पॉसिबल टू बीट माना जाता है। यह डीमन गर्ल उसे थ्रेट तक नहीं समझती। वह उसके साथ ऐसे प्ले करती है जैसे वह कुछ भी नहीं हो। फिर वह अपना अल्टीमेट स्किल यूज करती है, 10 स्टेप्स, एक घातक हमला। आज तक कोई भी इस अटैक से जिंदा नहीं बचा, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हमारा गाय उसे शॉक कर देता है। वह फाइनल स्ट्राइक को ब्लॉक कर लेता है और तभी वह अपना चीट थीफ स्किल एक्टिवेट करता है और सीधे उस डीमन गर्ल की अल्टीमेट एबिलिटी स्टील कर लेता है। वह अभी भी अपनी पावर खोने के शौक में स्टंड होती है। तभी हमारा हीरो अचानक उसके पीछे अपीयर होता है। वह डेथ आई एक्टिवेट करता है, उसका वीक स्पॉट पिन पॉइंट करता है और अपनी न्यूली स्टोलन अल्टीमेट स्किल यूज करके उसे सिंगल ब्लो में फिनिश कर देता है। 9,999 डैमेज इन वन हिट। सिर्फ कुछ दिन पहले तक श्याओई एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, एक अवेकनर स्कूल में, लेकिन सब कुछ बदल गया अवेकनिंग सेरेमनी के दिन, जब उसे मिला रेयर थीफ क्लास और उसके साथ 3 चीट स्किल्स। पहला डेथ आई, जो एनिमी की वीकनेस दिखाता है और डबल डैमेज डील करने देता है। दूसरा गॉड्स हैंड, जो किसी टारगेट के आइटम्स, स्किल्स और एट्रीब्यूट्स स्टील कर सकता है। तीसरा वेपन मास्टर, एक पैसिव स्किल जो उसे किसी भी वेपन को बिना रिस्ट्रिक्शन यूज करने देता है। और यह लास्ट स्किल इंसेनली यूजफुल निकलता है, क्योंकि सॉई ने अपनी पूरी लाइफ 2 हैंडेड सोर्ड के साथ ट्रेनिंग की होती है। बाद में हमारा हीरो अपना निकनेम रखता है डेथ स्टार, और क्योंकि गेम में थीव्स मास्क्ड होते हैं, वह अपनी रियल फेस को ही प्रोफाइल पिक्चर बना देता है। सिस्टम फिर उससे वेपन चूज करने को कहता है। याओ ही एक्साइटेड होकर वही 2 हैंडेड सोर्ड चूज करता है, जिसका वह हमेशा से सपना देखता आया था। वेपन सिलेक्शन कंप्लीट होते ही सिस्टम दिखाता है कि वह ट्रायल स्टार्ट करने के लिए रेडी है। काउंटडाउन के बाद शाओ ये गेम में एंटर करता है और खुद को एक डिफरेंट आउटफिट में पाता है। अचानक सिस्टम वार्निंग देता है, फर्स्ट वेव ऑफ मॉन्स्टर्स इनकमिंग। ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर्स चारों तरफ से स्वॉर्म करने लगते हैं। मॉन्स्टर्स हमारे हीरो को सराउंड कर लेते हैं और वह अपना ट्रम्प कार्ड टेस्ट करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। वह उनकी तरफ चार्ज करता है स्ट्राइक करने के लिए, और जैसे ही क्लोज इनफ पहुंचता है, वह गॉड्स हैंड स्किल एक्टिवेट करता है। अचानक एक गॉब्लिन स्टिक टेलीपोर्ट होकर सीधे हमारे हीरो के हाथ में आ जाती है। श्याओई एम्बैरेस्ड हो जाता है, क्योंकि उसे स्किल या एट्रीब्यूट्स कुछ भी नहीं मिलता। वहीं गॉब्लिन कंफ्यूज्ड खड़ा रहता है अपने वेपन को ओपोनेंट के हाथ में देखकर। तभी सिस्टम रिवील करता है कि आइटम्स, स्किल्स और एट्रीब्यूट्स रैंडमली स्टील होते हैं। श्याओ ये सिस्टम की इस फ्रॉड सेटिंग पर गुस्सा हो जाता है, और तभी एक जायंट गॉब्लिन डीमन अपना बैट घुमाता है। हमारा हीरो उस अटैक को स्टिक से ब्लॉक करता है और अपनी एक्सक्लूसिव स्किल डेथ आई एक्टिवेट करता है। स्किल गॉब्लिन के हेड को वीक पॉइंट दिखा देता है। प्रोटोगोनिस्ट अटैक डॉज करता है और सिस्टम शो करता है कि वह हर टाइप के वेपन को बिना पेनल्टी यूज कर सकता है। शाओई जंप करता है और सीधे गॉब्लिन के हेड पर स्ट्राइक करता है, अपना डैमेज एम्पलीफाई करते हुए। छोटे गॉब्लिन्स शॉक्ड रह जाते हैं जब वह जायंट इतनी आसानी से गिर जाता है। हमारा हीरो फिर से गॉड्स हैंड यूज करता है और गॉब्लिन्स के एट्रीब्यूट्स और स्टिक्स स्टील कर लेता है। अब उसे रियलाइज होता है कि गॉड्स हैंड स्किल थीफ की एक्सक्लूसिव स्किल्स के साथ सबसे बेस्ट काम करती है। अचानक सिस्टम अलर्ट करता है, सेकेंड वेव ऑफ मॉन्स्टर्स इनकमिंग। हमारा हीरो अपनी सोर्ड ड्रॉ करता है और डिसाइड करता है उन्हें अपनी रियल पावर दिखाने का। वह फिर से गॉड्स हैंड यूज करता है और उनके एट्रीब्यूट्स स्टील कर लेता है। हालांकि उसकी स्टीलिंग एबिलिटी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन उसकी हाई एजिलिटी और 2 हैंडेड स्वॉर्ड का हाई डैमेज बेस उसे बिगिनर लेवल गॉब्लिन्स को इजीली डिफीट करने देता है। वह सारे गॉब्लिन्स को इंस्टेंट में डिफीट कर देता है। उसके एट्रीब्यूट्स 16 पॉइंट से राइज होते हैं और वह लेवल 2 पर अपग्रेड हो जाता है। बिगिनर गॉब्लिन्स को किल करने के बाद हमारा हीरो अब नजर डालता है उस अल्टीमेट बॉस पर, जिसे इम्पॉसिबल टू बीट कहा जाता है। अचानक एक मॉन्स्टर दौड़ता हुआ आता है और हमारे हीरो को उसके पैरों में नील करने का ऑर्डर देता है। हमारा हीरो शॉक्ड रह जाता है जब अल्टीमेट बॉस खुद उस पर अटैक कर देती है। यह नॉक्टर्नल लिटिल बीस्ट उसकी 2 हैंडेड सोर्ड का मजाक उड़ाती है, यह सोचकर कि वह सिर्फ एक डेकोरेशन पीस है। हमारा हीरो स्पीचलेस रह जाता है जब अल्टीमेट बॉस उसकी प्रोफेशन पहचान लेती है। वह उसे सरप्राइज करने के लिए अपनी गॉड्स हैंड एबिलिटी यूज करता है। पहले तो बीस्ट बोस्ट करती है कि उसे कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन हमारा हीरो एम्बैरेस्ड होकर इस बार उसकी रिंग स्टील कर लेता है। मॉन्स्टर फ्यूरियस हो जाती है, रिंग वापस मांगती है, लेकिन हमारे हीरो के पास अब भी एक और चांस होता है। उसकी एबिलिटी अभी कूल डाउन पर होती है, इसलिए वह टाइम बाय करने का फैसला करता है। वह रिंग की कॉम्प्लीमेंट करता है और नॉक्टर्नल बीस्ट के साथ फ्लर्टिंग शुरू कर देता है। अल्टीमेट बॉस ब्लश करने लगती है, लेकिन ब्लश जल्दी ही एंगर में बदल जाता है जब हमारा हीरो
रिंग लौटाने से मना कर देता है। कूल डाउन ऑलमोस्ट खत्म होते ही हमारा हीरो उसे अपने क्लोज लाने की कोशिश करता है। बीस्ट फ्यूरियस होकर बर्जर्क मोड में चली जाती है और उसके एट्रीब्यूट्स 30% तक एनहांस हो जाते हैं। अल्टीमेट बॉस का पासिंग रेट 0% देखकर हमारा हीरो एंग्शियस महसूस करता है, लेकिन यही प्रेशर इस चैलेंज को उसके लिए वर्थ बनाता है। नॉकटर्नल बीस्ट फिर से अपने 10 स्टेप्स 1 फेटल स्ट्राइक यूज करती है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचती है, गॉड्स हैंड कूल डाउन खत्म हो जाता है। वह पहले क्लॉज से अटैक करती है और फिर एक और फेटल ब्लो मारती है, लेकिन हमारा हीरो उसे अपनी सोर्ड से ब्लॉक कर लेता है। बीस्ट शॉक्ड रह जाती है, यह देखकर कि जिस सोर्ड को वह डेकोरेशन समझ रही थी उसी से अटैक ब्लॉक हो गया। बीस्ट क्लोज आती है और हमारा हीरो उसकी अल्टीमेट मूव स्टील करने के लिए गॉड्स हैंड यूज करता है। नॉकटर्नल बीस्ट कंफ्यूज्ड और शॉक्ड रह जाती है, यह सोचकर कि वह अपनी अल्टीमेट स्किल क्यों नहीं यूज कर पा रही। और तभी हमारा हीरो अपना डेथ आई एक्टिवेट करता है और उसकी फाइनल वीकनेस स्पॉट कर लेता है। बीस्ट तब कंप्लीटली सरप्राइज्ड रह जाती है जब उसे रियलाइज होता है कि हमारा हीरो उसकी अल्टीमेट स्किल स्टील कर चुका है। स्याओ यी अपनी गॉड्स हैंड को अपनी डैमेज एनहांसिंग एबिलिटी के साथ कंबाइन करता है और डैमेज एनहांस्ड बफ के साथ बीस्ट के वीक पॉइंट पर अटैक करता है। हमारा हीरो अल्टीमेट बॉस को नॉकआउट कर देता है। अपनी फाइनल ब्रेथ्स लेते हुए बीस्ट सोचती है कि यह इंसान आखिर है कौन जो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ सकता है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है, अल्टीमेट बॉस हैज बीन डिफीटेड। हमारा हीरो मानता है कि यह बीस्ट गॉब्लिन से ज्यादा चैलेंजिंग थी, लेकिन वह सरप्राइज्ड होता है यह देखकर कि उसका डैमेज उसके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा था। सिस्टम हमारे हीरो को बिगिनर अल्टीमेट ट्रायल पास करने पर कंग्रेचुलेट करता है और उसे रिवॉर्ड में एक फॉरबिडन चेस्ट देता है। अनाउंसमेंट सुनकर सारे लोग अमेज्ड रह जाते हैं और वंडर करने लगते हैं कि आखिर डेथ स्टार की प्रोफेशन क्या हो सकती है। मीनवाइल चर्च ऑफ द एंड में एक आदमी डेथ स्टार की न्यूज देखकर हंसने लगता है। उसे लगता है कि हमारे हीरो के पास इतनी पावरफुल सोल है कि वह अपने लॉर्ड को रिजरेक्ट कर सकता है। वह अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि वे उसे ढूंढें। दूसरी तरफ ब्लू स्टार फेडरेशन जानती है कि हमारे हीरो जितना पावरफुल इंसान चर्च की नजरों में जरूर आ चुका होगा। वे अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि वे उस पर नजर रखें। हमारा हीरो ट्रेजर चेस्ट खोलता है, यह जानने के लिए एक्साइटेड कि उसे क्या मिलेगा। चेस्ट खुलते ही वह शॉक्ड रह जाता है जब उसे मिलता है गोल्डन लेजेंड। गेम वर्ल्ड में डिफरेंट ग्रेड्स के चेस्ट्स होते हैं, ऑर्डिनरी वुडन चेस्ट्स, प्रेशियस गोल्डन ट्रेजर चेस्ट्स, यूनिक डैजलिंग डायमंड चेस्ट्स, और इन सब में सबसे रेयर और प्रेशियस चेस्ट कहलाता है फॉरबिडन ट्रेजर चेस्ट। इस फॉरबिडन ट्रेजर चेस्ट के अंदर हमारे हीरो को मिलती है डेमोक्लीज सोर्ड। यह एक थ्रोन वेपन है जो थ्रो करने पर 400% फिजिकल डैमेज और 300% लाइटनिंग एट्रीब्यूट डैमेज देती है। यह सोर्ड 30 मिनट टारगेट रेडियस के अंदर सारे क्रीचर्स को डैमेज पहुंचाती है। डेमोक्लीज सोर्ड से 10,000 मॉन्स्टर्स किल करने पर हमारा हीरो इसकी ट्रू डैमेज को 30% तक अपग्रेड कर सकता है। हमारा हीरो अपनी सोर्ड देखकर खुशी से भर जाता है। उसी समय कोई उसके डोर पर नॉक करता है, खुद को उसका फ्रेंड बताकर। सिस्टम जाओ यी को विजिटर के बारे में नोटिफाई करता है। वह सोचता है कि शायद उसकी सिस्टर वापस आ गई हो और गेस्ट चेक करने के लिए अपना नाम हाइड कर लेता है। डोर खोलते ही एक हुडेड मैन उसे चर्च के बारे में बताता है। वह अपने लॉर्ड की प्रीचिंग करने लगता है और कहता है कि कैसे वह उन्हें दुनिया के रीमेक की तरफ ले जा सकता है। वह दावा करता है कि हमारे हीरो की रेयर प्रोफेशन अवेकनिंग भी लॉर्ड की ही इच्छा है और उसे चर्च ज्वाइन करने को कहता है। हमारा हीरो शॉक्ड हो जाता है कि यह कल्ट उसे लोकेट कर चुका है। वह कल्ट ज्वाइन करने से मना कर देता है और सेफ्टी के लिए अथॉरिटीज को कॉल कर देता है। जैसे ही हमारा हीरो डोर बंद करता है, वह आदमी पुलिस कॉल करने पर उसे कन्फ्रंट करने के लिए जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है। सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ देखकर ही जाओ ये समझ जाता है कि वह नॉर्मल इंसान नहीं है। वह आदमी डोर तोड़कर अंदर घुसता है और सोर्ड के साथ अटैक करता है। हमारा हीरो अटैक डॉज करता है और ओपोनेंट को वीकन करने के लिए गॉड्स हैंड स्किल यूज करने का फैसला करता है, लेकिन सिस्टम अलाउ नहीं करता कि यह स्किल ह्यूमन प्लेयर्स पर यूज हो, क्योंकि उसने सोचा था कि डोर पर उसकी सिस्टर होगी, इसलिए उसने कोई वेपन नहीं उठाया था। तभी वह पीछे एक नाइफ देखता है जिसे वह अपनी वेपन मास्टरी स्किल से यूज कर सकता है। वह नाइफ उठाता है और डेथ आई एक्टिवेट करके वीकनेस ढूंढता है। हमारा प्रोटोगोनिस्ट 10 स्टेप्स 1 फेटल स्ट्राइक यूज करता है और एनिमी के पास से गुजरते हुए स्ट्राइक करता है। वह आदमी फ्लेम्स में जलने लगता है और चर्च ज्वाइन न करने और पुलिस कॉल करने पर उसे जान से मारने की धमकी देता है। हमारा हीरो नाइफ उठाए रखता है।
वह आदमी सोर्ड स्विंग करता है, लेकिन जाओ ये डॉज करता है और उसे राइट साइड से स्टैब कर देता है। तभी पुलिस अपार्टमेंट में एंटर करती है। वे इंट्रूडर को कल्ट मेंबर आइडेंटिफाई करते हैं और कैप्टन हमारे हीरो को अश्योर करता है कि अब वह सेफ है। कैप्टन उसे बाहर ले जाकर सीन क्लीन करवाता है। 30 मिनट्स बाद कैप्टन हमारे प्रोटोगोनिस्ट को बताता है कि यह कल्ट ऑर्गेनाइजेशन डॉन गेम के इमर्जेंस के बाद बनी थी। यह ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल प्लेयर्स को सिर्फ मजे के लिए मारती है और एक बार टारगेट लॉक होने के बाद किसी को छोड़ती नहीं। कैप्टन हमारे हीरो को वार्न करता है कि वह अभी वीक है और अगर दोबारा अटैक हो तो तुरंत अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करे। पुलिस फोर्स जाने के बाद हमारे हीरो की सिस्टर आती है और पुलिस के बारे में पूछती है। वह वरी करती है कि कहीं उसके ब्रदर को किसी ने बुली तो नहीं किया। हमारा हीरो उसे कहता है कि यह सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट की रूटीन इंक्वायरी थी। उसकी सिस्टर रिलीफ की सांस लेती है और दोनों घर वापस लौट आते हैं। वह उससे उसकी प्रोफेशन और निकनेम पूछती है ताकि उसे फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सके। हमारा हीरो हेजिटेट करता है। यह देखकर उसकी सिस्टर सोचती है कि शायद उसने कोई लिविंग प्रोफेशन अवेकन कर ली है और उसे अश्योर करती है कि वह अपनी सैलरी से उसे सपोर्ट कर सकती है। वह फिर से उसकी प्रोफेशन पूछती है, लेकिन हमारा हीरो स्लीपी बनने का नाटक करता है और सोने चला जाता है। 18 साल पहले हमारा प्रोटोगोनिस्ट एक अबैंडन्ड ऑर्फन था जिसे उसकी सिस्टर के फैमिली के डोर पर छोड़ दिया गया था। उसके फैमिली ने उसे रोते हुए देखा और उसे अडॉप्ट कर लिया। उसे याद है कि कैसे जो सिंग्यू के पेरेंट्स ने उसे अपने बच्चे की तरह अपनाया और उसकी सिस्टर ने उसे प्रोटेक्ट करने की कसम खाई थी। लेकिन बाद में जाओई के अडॉप्टेड पेरेंट्स अनएक्सपेक्टेडली पास अवे हो जाते हैं। सिंग्यू अपने पेरेंट्स के लिए रोती है और हमारा हीरो उसे कंसोल करता है। हमारा हीरो पुलिस ऑफिसर की बात याद करता है कि वह अभी वीक है। वह जानता है कि अगर उसने अपनी प्रोफेशन और निकनेम रिवील कर दी तो उसकी सिस्टर डेंजर में पड़ सकती है। इसलिए वह डिसाइड करता है कि जब तक वह स्ट्रांग नहीं बन जाता तब तक वह अपनी सिस्टर को कुछ नहीं बताएगा। इसके बाद हमारा हीरो मिंग्यू विलेज विजिट करता है। वह अपने स्टैट्स चेक करता है और खुद को लेवल 3 पर पाता है। लेवल अप जल्दी करने के लिए वह डिसाइड करता है कि वह क्वेस्ट्स कंप्लीट करेगा। उसे याद आता है कि थीफ मेंटर आसपास ही है, इसलिए वह डिसाइड करता है कि क्वेस्ट्स लेने से पहले उससे स्किल्स सीखना ज्यादा बेहतर रहेगा। जॉ वे बार में एंटर करता है। वहां वह किसी को यह बोस्ट करते हुए सुनता है कि वह उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है और सबकी केयर करने का प्रॉमिस कर रहा है। हमारा हीरो उन्हें इग्नोर करता है और सीधे थीफ मेंटर के पास जाकर उससे स्किल सीखने की बात करता है। थीफ मेंटर उसे 3 स्किल्स ऑफर करता है। हमारा हीरो थोड़ी देर सोचता है और रियलाइज करता है कि पॉइजनिंग और बैकस्टैबिंग उसके लिए यूजलेस है, लेकिन स्टेल्थ स्किल उसे प्रॉमिसिंग लगती है। मेंटर उसे जल्दी चूज करने को कहता है। हमारा हीरो स्टेल्थ स्किल चूज करता है और क्वेस्ट्स के बारे में पूछता है। मेंटर उसे बिलिटल करता है और कहता है कि वह क्वेस्ट लेने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वह अभी लेवल 5 भी नहीं पहुंचा। जब हमारा प्रोटैगनिस्ट बाहर निकलता है तो एक प्लेयर उसका मजाक उड़ाता है और उसे एडवाइस करता है कि वह बाकी न्यूबीज की तरह वाइल्ड वुल्फ वैली जाकर प्रैक्टिस करे। हीरो के जाने के बाद थीफ मेंटर उस पर हंसता है कि वह इतना बड़ा सोर्ड लेकर घूम रहा है। उसके साथ बैठी लड़कियां मेंटर की तारीफ करने लगती हैं। अचानक हमारा हीरो एक वुल्फ की बॉडी मेंटर की टेबल पर गिरा देता है और क्वेस्ट मांगता है। थीफ मेंटर शॉक्ड रह जाता है यह देखकर कि वह इतनी जल्दी लेवल 5 पर पहुंच गया। वह उसे विलेज के नॉर्थ में जाने को कहता है बिगिनर फ्रेंडली क्वेस्ट्स के लिए। क्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद हमारा हीरो डार्क रिज पहुंचता है। वहां उसे सिर्फ एक एम्प्टी हॉल दिखाई देता है और वह सोचने लगता है कि क्या यहाँ सच में कोई डंजन है भी या नहीं। मेंटर की बात याद करके कि यह इजी क्वेस्ट है लेकिन वियर्ड हो सकता है, हमारा हीरो आगे बढ़ता रहता है और एक गेट तक पहुंचता है। जैसे ही वह डोर खोलता है वह अचानक एक वॉइड में खिंच जाता है। बार में वापस थीफ मेंटर अंदाजा लगाता है कि हमारा हीरो अब तक मर चुका होगा। डार्क रिज मिंग्यू विलेज का सबसे लास्ट और सबसे डिफिकल्ट क्वेस्ट होता है और मेंटोर ने उसे वहां भेजा था ताकि वह एम्बैरेसमेंट झेले। मीनवाइल डार्क रिज में हमारा हीरो डंजन में एक क्रैश लैंडिंग करता है। वह खुद को मॉन्स्टर्स से सराउंडेड पाता है और सिस्टम नोटिफाई करता है कि साइड क्वेस्ट है 8 आवर्स में 100 नाइट मॉन्स्टर्स डिफीट करना। इतने मॉन्स्टर्स को देखकर हमारा हीरो समझ जाता है कि गॉड्स हैंड की कूल डाउन है और अगर वह इसे स्केलेटन सोर्ड के साथ कंबाइन भी करे तो वह सिर्फ सिंगल कॉम्बैट के लिए ही यूजफुल है। मॉन्स्टर्स को 1 बाय 1 मारना बहुत टाइम ले लेगा, इसलिए हमारा हीरो डिसाइड करता है कि वह एक ऐसा वेपन यूज करेगा जो ऑल आउट अटैक्स के लिए सूटेबल हो और वह वेपन होता है डेमोक्लीस सोर्ड। वह सोर्ड को मॉन्स्टर्स की तरफ थ्रो करता है और इंस्टेंटली 10 नाइट मॉन्स्टर्स किल हो जाए। अब हमारा हीरो फॉरबिडन वेपन की ट्रू वर्थ समझ जाता है। सोर्ड वापस
उसके पास लौट आती और वह डिसाइड करता है कि अब इसे जल्दी फिनिश किया जाए। कुछ कंटिन्यूअस थ्रोज के बाद हमारा हीरो सारे नाइट मॉन्स्टर्स डेसिमेट कर देता है और रिवॉर्ड्स कलेक्ट करता है। लेकिन क्वेस्ट उसे कुछ ज्यादा ही इजी लगती है। रिवॉर्ड्स में कुछ गारंटीड स्किल बुक्स के अलावा बाकी सब यूजलेस निकलता है। अचानक हमारे प्रोटोगोनिस्ट के पीछे कुछ इमर्ज होने लगता है। एक मॉन्स्टर उठता है उस वन को किल करने के लिए जिसने उसके मेन को मार डाला था। फाइनली एक वर्दी ओपोनेंट देखकर हमारा हीरो एक्साइटमेंट में ग्रीन करता है। वह मॉन्स्टर को कन्फ्रंट करता है और अचानक स्टेल्थ स्किल यूज करके गायब हो जाता है। नाइट बॉस शॉक्ड रह जाता है यह देखकर कि उसका ओपोनेंट डिसअपियर हो गया। अचानक हमारा हीरो पीछे से जंप करता है और गॉड्स हैंड स्किल यूज करता है। इस स्किल से वह मॉन्स्टर का डिस्गाइज मास्क स्टील कर लेता है जो उसे अपीयरेंस और निकनेम चेंज करने देता है जब तक वह मास्क उसके पास रहे। मॉन्स्टर मास्क चोरी होने पर फ्यूरियस हो जाता है। उसका बॉडी धीरे धीरे क्रम्बल होने लगता है और वह अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि ग्रेट डार्क नाइट ने अपनी ट्रू अपीयरेंस रिवील कर दी है। हमारे हीरो को एक स्पेशल क्वेस्ट मिलता है, डार्क नाइट को किल करना। जायंट मॉन्स्टर हमारे हीरो को थ्रेटन करता है कि वह उसे मार देगा और उसे एक मास्क की तरह यूज करेगा। वह अपनी सोर्ड उठाता है और डार्क क्रॉस क्लास स्किल यूज करता है। हमारा प्रोटोगोनिस्ट पीछे लीप करता है और अटैक डॉज करता है। डार्क नाइट फिर से स्विंग करता है और हमारे हीरो को हिट कर देता है, लेकिन शाओई सोर्ड से ब्लॉक कर लेता है। अब हमारा हीरो रियलाइज करता है कि वह मेली फाइट में ज्यादा देर स्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन वेपन चेंज करने में अब बहुत देर हो चुकी होती। मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स घुमाने लगता है। हमारा प्रोटोगोनिस्ट अटैक्स ब्लॉक करता है और धीरे धीरे एनिमी के क्लोज आता है। एक टेंटिकल हमारे हीरो को हिट कर देता है। अब वह डिसाइड करता है कि वह गॉड्स हैंड एक बार फिर ट्राई करेगा। टाइम बाय करने के लिए वह मॉन्स्टर से बात करना शुरू करता है। उसे एक अगली डिस्गस्टिंग मॉन्स्टर कहता है जिसके ढेर सारे टेंटिकल्स हैं। ग्रेट नाइट मॉन्स्टर फ्यूरियस हो जाता है और सोर्ड उठाकर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी शाओई की गॉड्स हैंड चार्ज अप हो जाती है। वह स्किल यूज करता है और मॉन्स्टर की सोर्ड स्टील कर लेता है। मॉन्स्टर शॉक्ड रह जाता है अपनी सोर्ड गायब देखकर। नई 200 सोर्ड के साथ हमारा हीरो अपनी डेथाई को 10 स्टेप्स 1 फेटल स्ट्राइक के साथ कंबाइन करता है और ओपोनेंट को इंस्टेंट स्लैश कर देता है। ग्रेट नाइट मॉन्स्टर अपनी स्ट्रेंथ पर बोस्ट करता है, यह सोचकर कि उसका ओपोनेंट उसके आर्मर को ब्रेक भी नहीं कर सकता। लेकिन अचानक सिस्टम ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डैमेज रजिस्टर करता है और मॉन्स्टर पूरी तरह सरप्राइज्ड रह जाता है। मॉन्स्टर की सोर्ड और अपनी कंबाइंड एबिलिटीज के साथ हमारा हीरो बिलीव करता है कि अब वह इसे राइट में खत्म कर सकता है। तभी सिस्टम वार्निंग देता है, बॉस हैज एंटर्ड वायलेंट मोड। नाइट मॉन्स्टर जायंट टेंटिकल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को थ्रेटन करता है कि वह उसे इसकी कीमत चुकवाएगा। लेकिन हमारा हीरो उसकी थ्रेट्स की परवाह नहीं करता और मॉन्स्टर का मजाक उड़ाता है। वह डिस्टेंस में पड़ी अपनी डेमोक्लिस सोर्ड यूज करता है। सोर्ड उड़ती हुई मॉन्स्टर को स्ट्राइक करती है। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और ग्रेट नाइट इंस्टेंटली किल हो जाता है। सिस्टम शाओई को वर्ल्ड बॉस डिफीट करने पर कंग्रेचुलेट करता है और पूछता है कि क्या वह अनाउंसमेंट करना चाहता है। अनवांटेड अटेंशन से बचने के लिए हमारा हीरो एनोनिमस ऑप्शन चूज करता है। सिस्टम फिर उसे रिवॉर्ड देता है, एक गोल्डन ट्रेजर चेस्ट। हमारा हीरो चेस्ट खोलता है और रिवॉर्ड में उसे एक न्यू क्वेस्ट मिलता है, एक अनडिलीवर्ड लेटर को शाओयू तक पहुंचाने का। ड्रीमलेस विलेज में बार में वापस काफी लोग हिडन क्वेस्ट्स को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। कुछ बताते हैं कि उन्हें रेयर स्किल्स मिली हैं, तो कुछ एनवी दिखाते हैं, क्योंकि डॉन वर्ल्ड में हिडन क्वेस्ट अपॉर्चुनिटीज और इम्पॉसिबिलिटीज दोनों रिप्रेजेंट करती हैं। मीनवाइल 2 घंटे बीत जाने के बाद थीफ मेंटर सोचता है कि हमारा हीरो तो कब का गिव अप कर चुका होगा। तभी शाओई डोर तोड़ते हुए अंदर घुसता है और सबको सरप्राइज कर देता है। वह 500 गोल्ड कॉइन्स की बैग मेंटर को देता है और एक जगह के बारे में पूछता है। पेज देखकर ग्रीडी मेंटर एक्साइटेड हो जाता है। हमारा हीरो उसे वह लेटर दिखाता है और ड्रीमलेस विलेज की लोकेशन पूछता है। थीफ मेंटर पेपर देखता है, बियर का एसआईपी लेता है और कहता है डेड लोग ड्रीम नहीं करते और ड्रीमलेस विलेज अब विलेज ऑफ द डेड बन चुका है। वह आगे बताता है कि बिगिनर विलेज से 30 माइल्स वेस्ट एक टनल है जो वहां लीड करता है। ड्रीमलेस विलेज डंजन हर दिन मिडनाइट पर अपीयर होता है। वहां के लोवेस्ट लेवल मॉन्स्टर्स भी लेवल 25 होते हैं, जबकि बिगिनर विलेज के हाईएस्ट प्लेयर्स सिर्फ लेवल 20 के होते हैं। विलेज ऑफ द डेड में एक लेवल 30 बॉस भी है जिसका ब्लड वॉल्यूम 10 W है। लेकिन थीफ मेंटोर एक्सप्लेन करता है कि यह डंजन मॉन्स्टर्स मारने पर नहीं बल्कि चांस और चॉइसेस पर डिपेंड करता है। अगर हमारा हीरो सही डिसीजंस लेता है तो वह हिडन करियर चेंज प्रॉप्स ऑब्टेन कर सकता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट इन हिडन करियर चेंज प्रॉप्स से इंट्रीग हो जाता है। मेंटर उसे डेंजर के बारे में वार्न करता है, लेकिन हमारा हीरो इग्नोर करता है और बाहर निकल जाता है। लेवल 25 मॉन्स्टर्स की बात सुनकर उसे रियलाइज होता है
कि उसे पहले प्रिपरेशन करनी होगी और अपना गियर चेंज करना होगा। मेंटोर उसका फियरलेसनेस देखकर शॉक्ड रह जाता है। डॉन गेम और रियल वर्ल्ड कनेक्टेड होते हैं और डॉन वर्ल्ड में मिले आइटम्स रियल वर्ल्ड में ट्रेड और सेल किए जा सकते हैं। इसलिए हमारा हीरो ब्लैक ड्रैगन चेंबर ऑफ कॉमर्स जाता है, जो कंट्री के टॉप 3 चेंबर्स में से एक है, जहां वह प्रैक्टिकली कुछ भी खरीद सकता है। अचानक वह मार्केट में अपनी सिस्टर और उसकी फ्रेंड को देख लेता है। सिंग यू उसके आउटफिट को देखकर समझ जाती है कि उसका ब्रदर अवेकन हो चुका है। वह पूछती है, असैसिन प्रोफेशन? हमारा हीरो हेजिटेंट होकर एडमिट करता है कि वह असैसिन है। उसे रिलीफ मिलता है कि उसने मास्क यूज किया था, वरना उसकी आइडेंटिटी शाओयू के सामने एक्सपोज हो जाती। शाओयू विच हमारे हीरो को टीज करने लगती है कि उसने 2-हैंडेड सोर्ड छोड़कर डैगर्स क्यों उठा ली। अनॉयड होकर हमारा हीरो रिएक्ट करता है। तभी शिंगयू बीच में कूदती है और फाइट रोक देती है। वह ऑफर करती है कि वह अपने ब्रदर के लिए बिगिनर गियर खरीद देगी। शाओयू मना करने की कोशिश करता है, लेकिन सिंगयू उसे डेथ स्टेयर देती है और रिफ्यूज करने पर थ्रेटन करती है। आखिरकार हमारा हीरो अग्री कर लेता है। तीनों गियर शॉपिंग के लिए निकलते हैं। शॉपकीपर अपने कस्टमर्स का वेलकम करता है। शाओयू हमारे हीरो पर कई गूफी आउटफिट्स ट्राई करवाती है। पहले एक मैजेस्टिक स्टार सेट जिसमें अंडर वाटर ब्रीदिंग इफेक्ट होता है, फिर एक लार्ज फ्लावर सेट जिसमें फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस इफेक्ट होता है और वह कहती है कि यह उस पर सूट करता है। इसके बाद हमारा हीरो ट्राई करता है एक ब्लू एन्चेंट्रेस सेट जिसमें वियर्ड हेयर स्ट्रेटनिंग इफेक्ट और हाइट और स्पीड पॉइंट्स होते हैं। 2 घंटे शॉपिंग के बाद हमारा हीरो एक परफेक्ट गियर सेट फाइंड करता है जिसमें एडिशनल स्टैमिना, डिफेंस, मैजिक और एजिलिटी पॉइंट्स होते हैं। सिंगयू को यह गियर बहुत पसंद आता है और वह इसे बाय करने का डिसाइड करती है। वह करीब 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स पे करती है। शाओयू हमारे हीरो का मजाक उड़ाती है कि उसकी सिस्टर उसका इतना ख्याल रख रही है। गियर लेने के बाद शाओयू क्वेस्ट के लिए निकलने का फैसला करता है। वह अपनी सिस्टर और उसकी फ्रेंड को गुड बाय कहता है और बताता है कि वह डॉन वर्ल्ड जा रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ड्रीमलेस विलेज एंट्रेंस पर पहुंचता है, अपनी सोर्ड को बैक पर स्ट्रैप किए हुए। एंटर करते ही वह शॉक्ड हो जाता है जब वह बच्चों को खेलते हुए देखता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।